रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 232। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 10। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 10। इसराइल के राज्य का दो भाग हो जाना। रहूबियाम शेकेम को गया, क्योंकि सारे इसराइली उसको राजा बनाने के लिए वही गए थे। और नबात के पुत्र यारोबाम ने यह सुना। वह तो मिस्र में रहता था, जहां वह सुलेमान राजा के डर के मारे भाग गया था। और यारोबाम मिस्र में लौट आया। तब उन्होंने उसको बुलवा भेजा, और यारोबाम और सब इसराइली आकर रहूबियाम से कहने लगे, तेरे पिता ने तो हम लोगों पर भारी जुआ डाल रखा था, इसलिए अब तो अपने पिता की कठिन सेवा को और उस भारी जुए को जिसे उसने हम पर डाल रखा है कुछ हल्का कर, तब हम तेरे अधीन रहेंगे। उसने उनसे कहा, 3 दिन के उपरांत मेरे पास फिर आना। सो वे चले गए। तब राजा रहूबियाम ने उन बूढ़ों से, जो उसके पिता सुलेमान के जीवन भर उसके सामने उपस्थित रहा करते थे, यह कहकर सम्मति ली कि इस प्रजा को कैसा उत्तर देना उचित है। इसमें तुम क्या सम्मति देते हो? उन्होंने उसको यह उत्तर दिया कि यदि तू इस प्रजा के लोगों से अच्छा बर्ताव करके उन्हें प्रसन्न करे और उनसे मधुर बातें कहे, तो वे सदा तेरे अधीन बने रहेंगे। परंतु उसने उस सम्मति को जो बूढ़ों ने उसको दी थी छोड़ दिया, और उन जवानों से सम्मति ली जो उसके संग बड़े हुए थे और उसके सन्मुख उपस्थित रहा करते थे। उनसे उसने पूछा, मैं प्रजा के लोगों को कैसा उत्तर दूं? इसमें तुम क्या सम्मति देते हो? उन्होंने तो मुझसे कहा है कि जो जुआ तेरे पिता ने हम पर डाल रखा है, उसे तू हल्का कर। जवानों ने, जो उसके संग बड़े हुए थे, उसको यह उत्तर दिया कि उन लोगों ने तुझसे कहा है कि तेरे पिता ने हमारा जुआ भारी किया था, परंतु उसे हमारे लिए हल्का कर। तू उनसे यो कहना कि मेरी अंगुलियां मेरे पिता की कटी से भी मोटी ठहरेगी। मेरे पिता ने तुम पर जो भारी जुआ रखा था, उसे मैं और भी भारी करूंगा। मेरा पिता तो तुमको कोढ़ों से ताड़ना देता था, परंतु मैं बिच्छुओं से दूंगा। तीसरे दिन जैसे राजा ने ठहराया था कि तीसरे दिन मेरे पास फिर आना, वैसे ही यारोबाम और सारी प्रजा रहूबियाम के पास उपस्थित हुई। तब राजा ने उससे कड़ी बातें की, और रहूबियाम राजा ने बूढ़ों की दी हुई सम्मति छोड़कर जवानों की सम्मति के अनुसार उनसे कहा, मेरे पिता ने तो तुम्हारा जुआ भारी कर दिया था, परंतु मैं उसे और भी कठिन कर दूंगा। मेरे पिता ने तो तुमको कोढ़ों से ताड़ना दी, परंतु मैं बिच्छुओं से ताड़ना दूंगा। इस प्रकार राजा ने प्रजा की विनती न मानी। इसका कारण यह है कि जो वचन यहोवा ने शिलोवासी अहिय्याह के द्वारा नबात के पुत्र यारोबाम से कहा था, उसको पूरा करने के लिए परमेश्वर ने ऐसा ही ठहराया था। जब सब इस्राएलियों ने देखा कि राजा हमारी नहीं सुनता, तब वे बोले कि दाऊद के साथ हमारा क्या अंश? हमारा तो ईशे के पुत्र में कोई भाग नहीं है। हे इस्राएलियों, अपने अपने डेरे को चले जाओ। अब हे दाऊद, अपने ही घराने की चिंता कर। तब सब इस्राएली अपने डेरे को चले गए। केवल जितने इस्राएली यहूदा के राज्यों में बसे हुए थे, उन्हीं पर रहूबियाम राज्य करता रहा। तब राजा रहूबियाम ने हदोराम को, जो सब बेगारों पर अधिकारी था, भेज दिया, और इस्राएलियों ने उसको पत्थरवाह किया और वह मर गया। तब रहूबियाम फुर्ती से अपने रथ पर चढ़कर यरूशलेम को भाग गया। यो इस्राएल दाऊद के घराने से फिर गया और आज तक फिरा हुआ है। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 10। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 10। इसराइल के राज्य का दो भाग हो जाना। रहूबियाम शेकेम को गया, क्योंकि सारे इसराइली उसको राजा बनाने के लिए वही गए थे। और नबात के पुत्र यारोबाम ने यह सुना। वह तो मिस्र में रहता था, जहां वह सुलेमान राजा के डर के मारे भाग गया था। और यारोबाम
मिस्र में लौट आया। तब उन्होंने उसको बुलवा भेजा, और यारोबाम और सब इस्राएली आकर रहोबियाम से कहने लगे, तेरे पिता ने तो हम लोगों पर भारी जुआ डाल रखा था, इसलिए अब तो अपने पिता की कठिन सेवा को और उस भारी जुए को जिसे उसने हम पर डाल रखा है कुछ हल्का कर, तब हम तेरे अधीन रहेंगे। उसने उनसे कहा, 3 दिन के उपरांत मेरे पास फिर आना। सो वे चले गए। तब राजा रहोबियाम ने उन बूढ़ों से जो उसके पिता सुलेमान के जीवन भर उसके सामने उपस्थित रहा करते थे, यह कहकर सम्मति ली कि इस प्रजा को कैसा उत्तर देना उचित है, इसमें तुम क्या सम्मति देते हो? उन्होंने उसको यह उत्तर दिया कि यदि तू इस प्रजा के लोगों से अच्छा बर्ताव करके उन्हें प्रसन्न करे और उनसे मधुर बातें कहे, तो वे सदा तेरे अधीन बने रहेंगे। परंतु उसने उस सम्मति को जो बूढ़ों ने उसको दी थी छोड़ दिया, और उन जवानों से सम्मति ली जो उसके संग बड़े हुए थे और उसके सन्मुख उपस्थित रहा करते थे। उनसे उसने पूछा, मैं प्रजा के लोगों को कैसा उत्तर दूं? इसमें तुम क्या सम्मति देते हो? उन्होंने तो मुझसे कहा है कि जो जुआ तेरे पिता ने हम पर डाल रखा है, उसे तू हल्का कर। जवानों ने जो उसके संग बड़े हुए थे उसको यह उत्तर दिया कि उन लोगों ने तुझसे कहा है कि तेरे पिता ने हमारा जुआ भारी किया था, परंतु उसे हमारे लिए हल्का कर। तू उनसे यो कहना कि मेरी अंगुलियां मेरे पिता की कटी से भी मोटी ठहरेगी। मेरे पिता ने तुम पर जो भारी जुआ रखा था, उसे मैं और भी भारी करूंगा। मेरा पिता तो तुमको कोढ़ों से ताड़ना देता था, परंतु मैं बिच्छुओं से दूंगा। तीसरे दिन जैसे राजा ने ठहराया था कि तीसरे दिन मेरे पास फिर आना, वैसे ही यारोबाम और सारी प्रजा रहोबियाम के पास उपस्थित हुई। तब राजा ने उससे कड़ी बातें की, और रहोबियाम राजा ने बूढ़ों की दी हुई सम्मति छोड़कर जवानों की सम्मति के अनुसार उनसे कहा, मेरे पिता ने तो तुम्हारा जुआ भारी कर दिया था, परंतु मैं उसे और भी कठिन कर दूंगा। मेरे पिता ने तो तुमको कोढ़ों से ताड़ना दी, परंतु मैं बिच्छुओं से ताड़ना दूंगा। इस प्रकार राजा ने प्रजा की विनती न मानी। इसका कारण यह है कि जो वचन यहोवा ने शिलोवासी अहिय्याह के द्वारा नबात के पुत्र यारोबाम से कहा था, उसको पूरा करने के लिए परमेश्वर ने ऐसा ही ठहराया था। जब सब इस्राएलियों ने देखा कि राजा हमारी नहीं सुनता, तब वे बोले कि दाऊद के साथ हमारा क्या अंश? हमारा तो ईशे के पुत्र में कोई भाग नहीं है। हे इस्राएलियों, अपने अपने डेरे को चले जाओ। अब हे दाऊद, अपने ही घराने की चिंता कर। तब सब इस्राएली अपने डेरे को चले गए। केवल जितने इस्राएली यहूदा के राज्यों में बसे हुए थे, उन्हीं पर रहोबियाम राज्य करता रहा। तब राजा रहोबियाम ने हदोराम को, जो सब बेगारों पर अधिकारी था, भेज दिया, और इस्राएलियों ने उसको पत्थरवाह किया और वह मर गया। तब रहोबियाम फुर्ती से अपने रथ पर चढ़कर यरूशलेम को भाग गया। यो इस्राएल दाऊद के घराने से फिर गया और आज तक फिरा हुआ है। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 11। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 11। रहोबियाम का राज्य। जब रहोबियाम यरूशलेम को आया, तब उसने यहूदा और बिन्यामीन के घराने को, जो मिलकर 1,80,000 अच्छे योद्धा थे, इकट्ठा किया कि इस्राएल के साथ युद्ध करे, जिससे राज्य रहोबियाम के वश में फिर आ जाए। तब यहोवा का यह वचन परमेश्वर के भक्त शमायाह के पास पहुंचा कि यहूदा के राजा सुलेमान के पुत्र रहोबियाम से और यहूदा और बिन्यामीन के सब इस्राएलियों से कह, यहोवा यो कहता है कि अपने भाइयों पर चढ़ाई करके युद्ध न करो, तुम अपने अपने घर लौट जाओ, क्योंकि यह बात मेरी ही ओर से हुई है। यहोवा के ये वचन मानकर वे यारोबाम पर बिना चढ़ाई किए लौट गए। सो रहोबियाम यरूशलेम में रहने लगा और यहूदा में बचाव के लिए ये नगर दृढ़ किए, अर्थात बैतलहम, एताम,
तको, बेतसुर, सोके, अदुल्लाम, गत, मारेशा, जीप, अदोरैम, लाकीश, अजेका, सोरा, अय्यालोन और हेब्रोन, जो यहूदा और बिन्यामीन में है, दृढ़ किया। और उसने दृढ़ नगरों को और भी दृढ़ करके उनमें प्रधान ठहराए, और भोजन वस्तु और तेल और दाख मधु के भंडार रखवा दिए। फिर एक एक नगर में उसने ढाले और भाले रखवाकर उनको अत्यंत दृढ़ किया। यहूदा और बिन्यामीन तो उसके थे, और सारे इस्राएल के याजक और लेवीय भी अपने सब देश से उठकर उसके पास गए। यो लेवीय अपनी चराइयों और निज भूमि छोड़कर यहूदा और यरूशलेम में आ गए, क्योंकि यारोबाम और उसके पुत्रों ने उनको निकाल दिया था कि वे यहोवा के लिए याजक का काम न करें। और उसने ऊंचे स्थानों और बकरों और अपने अपने बनाए हुए बछड़ों के लिए अपनी ओर से याजक ठहरा लिए। और लेवियों के बाद इस्राएल के सब गोत्रों में से जितने मन लगाकर इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के खोजी थे, वे अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा को बलिदान चढ़ाने के लिए यरूशलेम को आए। और उन्होंने यहूदा का राज्य स्थिर किया और सुलेमान के पुत्र रहोबियाम को 30 वर्ष तक दृढ़ कराया, क्योंकि 3 वर्ष तक वे दाऊद और सुलेमान की लीक पर चलते रहे। और रहोबियाम ने एक स्त्री को ब्याह लिया, अर्थात महलत को, जिसका पिता दाऊद का पुत्र यरीमोत और माता ईशै के पुत्र एलियाब की बेटी अबीहैल थी। और उसने यूश, शमरियाह और जाहम पुत्र उत्पन्न हुए। और उसके बाद उसने अबशालोम की नतीनी माका को ब्याह लिया, और उससे अबियाह, अत्ते, जीजा और शमोमित उत्पन्न हुए। रहोबियाम ने 18 रानियां ब्याह ली और 8 रखेलियां रखी, और उसके 28 बेटे और 60 बेटियां उत्पन्न हुई। अबशालोम की नतीनी माका से वह अपनी सब रानियों और रखेलियों से अधिक प्रेम करता था। सो रहोबियाम ने माका के बेटे अबियाह को मुख्य और सब भाइयों में प्रधान इस मनसा से ठहरा दिया कि उसे राजा बनाए, और वह समझबूझकर काम करता था। और उसने अपने सब पुत्रों को अलग अलग करके यहूदा और बिन्यामीन के सब देशों के सब गढ़वाले नगरों में ठहरा दिया, और उन्हें भोजन वस्तु बहुतायत से दे दी, और उनके लिए बहुत सी स्त्रियां ढूंढी। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 12। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 12। परंतु जब रहोबियाम का राज्य दृढ़ हो गया और वह आप स्थिर हो गया, तब उसने और उसके साथ सारे इस्राएल ने यहोवा की व्यवस्था को त्याग दिया। उन्होंने जो यहोवा से विश्वासघात किया, इस कारण राजा रहोबियाम के 5वें वर्ष में मिस्र के राजा शीशक ने 1200 रथ और 60,000 सवार लिए हुए यरूशलेम पर चढ़ाई की। और जो लोग उसके संग मिस्र से आए, अर्थात लूबी, सुक्की, कूशी, ये अनगिनत थे। और उसने यहूदा के गढ़वाले नगरों को ले लिया और यरूशलेम तक आया। तब शमायाह नबी रहोबियाम और यहूदा के हाकिमों के पास, जो शीशक के डर के मारे यरूशलेम में इकट्ठे हुए थे, आकर कहने लगा, यहोवा यो कहता है कि तुमने मुझको छोड़ दिया है, इसलिए मैंने तुमको छोड़कर शीशक के हाथ में कर दिया है। तब इस्राएल के हाकिम और राजा दीन हो गए और कहने लगे, यहोवा धर्मी है। जब यहोवा ने देखा कि वे दीन हुए हैं, तब यहोवा का यह वचन शमायाह के पास पहुंचा कि वे दीन हो गए हैं। मैं उनको नष्ट न करूंगा, मैं उनका कुछ बचाव करूंगा, और मेरी जलजलाहट शीशक के द्वारा यरूशलेम पर न भड़केगी। तो भी वे उसके अधीन तो रहेंगे, ताकि वे मेरी और देश देश के राजाओं की भी सेवा जान ले। तब मिस्र का राजा शीशक यरूशलेम पर चढ़ाई करके यहोवा के भवन की अनमोल वस्तुएं
और राजभवन की अनमोल वस्तुएं उठा ले गया। वह सब कुछ उठा ले गया, और सोने की जो फर्शियां सुलेमान ने बनाई थी उनको भी वह ले गया। तब राजा रहोबियाम ने उनके बदले पीतल की ढालें बनवाई और उन्हें पहरुओं के प्रधानों के हाथ सौंप दिया, जो राजभवन के द्वार की रखवाली करते थे। और जब जब राजा यहोवा के भवन में जाता, तब तब पहरुए आकर उन्हें उठा ले चलते और फिर पहरुओं की कोठरी में लौटाकर रख देते थे। जब रहोबियाम दीन हुआ, तब यहोवा का क्रोध उस पर से उतर गया और उसने उसका पूरा विनाश न किया, और यहूदा में अच्छे गुण भी थे। सो राजा रहोबियाम यरूशलेम में दृढ़ होकर राज्य करता रहा। जब रहोबियाम राज्य करने लगा, तब 41 वर्ष की आयु का था, और यरूशलेम में अर्थात उस नगर में जिसे यहोवा ने अपना नाम बनाए रखने के लिए इस्राएल के सारे गोत्र में से चुन लिया था, 17 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम नामा था, जो अम्मोनी स्त्री थी। उसने वह कर्म किया जो बुरा है, अर्थात उसने अपने मन को यहोवा की खोज में न लगाया। आदि से अंत तक रहोबियाम के काम क्या शमायाह नबी और इद्दोदर्शी की पुस्तकों में वंशावलियों की रीति पर नहीं लिखे गए हैं? रहोबियाम और यारोबाम के बीच तो लड़ाई सदा होती रही, और रहोबियाम अपने पुरखाओं के संग सो गया, और दाऊदपुर में उसको मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र अबियाह उसके स्थान पर राज्य करने लगा। पहला कुरिन्थियों अध्याय 14। प्रेम का पीछा करते हुए आत्मिक वरदानों की धुन में लगे रहो, खासकर यह कि तुम भविष्यवाणी करो। जो अन्य भाषा में बोलता है वह लोगों से नहीं, लेकिन परमेश्वर से बातें करता है, क्योंकि दूसरा कोई उसको नहीं समझ पाता। वह आत्मा में भेद की बातें कहता है। लेकिन भविष्यवाणी करने वाला आत्मिक विकास की, सिखाने की तथा हिम्मत बढ़ाने वाली बातें लोगों से कहता है। जो अन्य भाषा में बोलता है उसके खुद की आत्मिक उन्नति होती है, लेकिन जो भविष्यवाणी करता है वह चर्च की उन्नति करता है। मेरी कामना तो यह है कि तुम सभी अन्य भाषाओं में बोलो, लेकिन इससे अधिक यह कि भविष्यवाणी करो। यदि अन्य भाषा बोलने वाला चर्च की उन्नति के लिए अनुवाद नहीं करता है, तो भविष्यवाणी करने वाला अन्य भाषा बोलने वाले से बढ़कर है। इसलिए हे भाइयों बहनों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषाओं में बोलूं और प्रकाश, ज्ञान, नबूवत या कुछ सीख न दूं, तो तुम्हें मुझसे क्या फायदा होगा? इसी तरह यदि बेजान चीजें भी जिनसे संगीत निकलता है, जैसे बांसुरी या बीन, यदि उनके स्वरों में अंतर न हो, तो जो फूंका या बजाया जाता है कैसे पहचाना जाएगा? यदि तुरही का शब्द साफ न हो, तो लड़ाई के लिए तैयारी कौन करेगा? इसी तरह से तुम भी अगर अपने मुंह से साफ तरीके से बातें न करो, तो जो कहा जाता है उसे लोग कैसे समझेंगे? तुम तो हवा से बातें करने वाले समझे जाओगे। हमें नहीं पता कि इस दुनिया में कितनी तरह की भाषाएं हैं, लेकिन उनमें से कोई भी बिना मतलब की नहीं होगी। यदि मैं किसी भाषा का मतलब न समझूं, तो मैं बोलने वाले के लिए विदेशी और बोलने वाला मेरे लिए विदेशी ठहरेगा। इसलिए जबकि तुम आत्मिक वरदानों की धुन में हो, चर्च की आत्मिक बढ़त का ध्यान रखो। इसलिए जो कोई अन्य भाषा में बोलता है, प्रार्थना करे कि वह उसका अनुवाद भी कर सके। इसलिए कि जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं, मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, लेकिन बुद्धि काम नहीं देती। तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं अपनी आत्मा और अपने दिमाग दोनों ही से प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से भी गाऊंगा और समझते बूझते हुए भी गाऊंगा। नहीं तो यदि तुम अपनी आत्मा से स्तुति करोगे, तो जो तुम्हारी सुनता है समझ न पा सकने के कारण सहमति कैसे प्रकट करेगा? क्योंकि वो नहीं जानता कि तुम क्या कहते हो। इसलिए कि तुम तो अच्छी तरह से धन्यवाद दे रहे हो, लेकिन सुनने वाले की कुछ भी उन्नति नहीं होती। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं
कि तुम सबसे ज्यादा मैं अन्य भाषा में बोलता हूं, फिर भी चर्च में अन्य भाषा में 10,000 शब्दों के बजाय अपनी बुद्धि से 5 शब्द कहना बेहतर समझता हूं। मनुष्य के पास सोना और मणि हो सकते हैं, परंतु बुद्धिमान मनुष्य की वाणी ही अमूल्य होती है। यदि कोई मनुष्य अजनबी की जमानत देता है तो उसको अजनबी के वस्त्र गिरवी रख लेना चाहिए, और यदि वह किसी विदेशी की जमानत देता है तो उसके बंधक की वस्तु लेना चाहिए। छल कपट से कमाई गई रोटी मनुष्य को खाते समय मीठी लगती है, परंतु कुछ समय के पश्चात जब उसका मुंह कंकड़ों से भर जाता है। योजनाएं विचार विमर्श से निश्चित की जाती है। युद्ध की बुद्धिपूर्ण मार्गदर्शन में लड़ा जाता है। जो मनुष्य यहाँ वहां गप मारता फिरता है वह गुप्त बातें भी प्रकट कर देता है। अतः मूर्खतापूर्ण बातें करने वाले की संगति मत करो। जो पुत्र अपने माता पिता को अपशब्द कहता है उसकी धन संपत्ति पूर्णतः नष्ट हो जाएगी। जो संपत्ति आरंभ में बिना दीर्घ परिश्रम के प्राप्त होती है वह अंत में अधिक समय तक नहीं टिकती। यह मत कहो मैं बुराई का बदला लूंगा, पर प्रभु पर भरोसा रखो, वह ही तुम्हारी सहायता करेगा। 2 तरह के बांटों से प्रभु घृणा करता है। झूठा तराजू रखना उचित नहीं है। मनुष्य के सब पग प्रभु ही निश्चित करता है, तब मनुष्य अपना मार्ग कैसे समझ सकता है।